सो गाइज़ हम लोगों का मोटर कंट्रोल सिस्टम डिस्कस हो रहा था और उसी को ही आगे बढ़ाते हैं। तो अब जो हमारा टॉपिक है वो है रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक्ट्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक्ट। तो बेसिकली हमारे पास रेटिकुलर फॉर्मेशन क्या होता है? रेटिकुलर फॉर्मेशन ये मैंने आपको पहले भी बताया था काफ़ी दफ़ा कि ये हमारे पास न्यूक्लियाई होते हैं जो कि स्कैटर्ड होते हैं, किसके अंदर? मिड ब्रेन के अंदर, पॉन्स के अंदर, मेडुला ऑब्लंगेटा के अंदर। रेटिकुलर फॉर्मेशन क्या है? रेटिकुलर फॉर्मेशन आर अ ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई और अ ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट इन द मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लंगेटा। और इनका काम क्या होता है? दे इंक्रीजेस द एक्साइटेबिलिटी ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इनका सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट काम आप लोगों ने याद रखना है, वो क्या होता है कि ये हमारे पास एक्साइटेबिलिटी को इंक्रीज़ कराते हैं। यानी कि आपके पास जो भी बॉडी पे सेंसेशन आएगी तो उसमें हमारे पास क्या होगा कि जो भी सेंसेशन होगी, जो भी ट्रैक चल रहा होगा, जो भी असेंडिंग ट्रैक्ट होगा, लाइक किसी भी सेंसेशन का असेंडिंग ट्रैक्ट है, आइदर इट इज़ ऑफ एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक, डॉर्सोमीडियल कॉलम, या जो भी आपका असेंडिंग ट्रैक्ट होगा वो क्या करता है? वो हमारे पास कोलैटरल ब्रांचेस देता है। किनको? रेटिकुलर न्यूक्लियाई को। फिर रेटिकुलर न्यूक्लियाई से हमारे पास मैसेजेस जाते हैं कहाँ पे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे विद द हेल्प ऑफ थैलेमस पे रिले करते हैं। रिले करने के बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जाते हैं। ठीक, तो आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये क्या करा देते हैं? एक्साइट करा देते हैं। वेकफुलनेस कंडीशन हो जाती है, आप चाको चौबंद हो जाते हो, आप अलर्ट हो जाते हो कि यार कुछ ना कुछ सेंसेशन बॉडी पे आ रही है। तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है। और क्या होता है कि हमारे पास इस एक्टिविटी करवाने के लिए, अलर्टनेस करवाने के लिए हमारे पास एक ट्रैक्ट होता है पूरा असेंडिंग ट्रैक्ट में, जब मैंने डिस्कस भी किया था, वो होता है स्पाइनो रेटिकुलर ट्रैक्ट। वो भी हमारे पास क्या करता है? वो डायरेक्ट रेटिकुलर फॉर्मेशन पे जाता है और रेटिकुलर फॉर्मेशन को फिर रेटिकुलर फॉर्मेशन की न्यूक्लियाई के ऊपर साइनेप्स करता है और फिर हमारे पास है ना ब्रेन तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे मैसेज जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस रेटिकुलर न्यूक्लियाई। वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करता है? जो ब्रेन का सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है उसको अलर्ट कर देता है। बहुत सारे डिफरेंट एरियाज ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स को रेटिकुलर फॉर्मेशन से जो न्यूरॉन्स ऊपर जाएंगे सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर, उनको एक्साइट कर देगा, उनको अलर्ट करा देगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब जो डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है, अब जो डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स हैं वो भी हमारे पास इस रेटिकुलर फॉर्मेशन पे रिले कराते हैं। तो हमारे पास बेसिकली अभी हमें क्या देखना है? दो रेटिकुलर फॉर्मेशन के इंपॉर्टेंट न्यूक्लियाई देखने हैं। रेटिकुलर फॉर्मेशन के दो इंपॉर्टेंट न्यूक्लियाई देखने हैं। एक जिसको हम कहते हैं पोंटाइन रेटिकुलर न्यूक्लियाई, एक जिसको हम क्या कहते हैं? पोंटाइन रेटिकुलर न्यूक्लियाई। दूसरा जिसको हम कहते हैं मेडुलरी रेटिकुलर न्यूक्लियाई। दूसरा जिसको हम क्या कहते हैं? मेडुलरी रेटिकुलर न्यूक्लियाई। इनका हमें काम देखना है किस चीज़ के लिए? डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स के अंदर इनका काम देखना है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका क्लिनिकल क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब गाइस देखो, ये जो चीज़ मैंने बनाई है ना कि पोंटाइन रेटिकुलर न्यूक्लियाई, मेडुलरी रेटिकुलर न्यूक्लियाई, मैंने दोनों साइड पे बनाया। क्यों बनाया दोनों साइड पे? क्योंकि एक क्वेश्चन मतलब जो मेरे भी दिमाग में अराइज होता था वो मैंने सोचा था कि मैं इसको क्लियर करूँगा। आप ये कंसिडर कर लो, ये अगर मेरा हाथ ये राइट है तो मैंने इसको कह दिया राइट, ये कह दिया लेफ़्ट। ठीक है, अब ये लेफ़्ट साइड के हमारे पास पोंटाइन रेटिकुलर न्यूक्लियाई जो कि लोकेटेड होगा बिटवीन द मिड ब्रेन एंड पॉन। मिड ब्रेन और पॉन्स के दरमियान में ये पोंटाइन रेटिकुलर न्यूक्लियाई होगा। और हमारे पास मेडुला ऑब्लंगेटा और पॉन्स के दरमियान में जो रेटिकुलर फॉर्मेशन का न्यूक्लियाई होगा उसको हम कहते हैं मेडुलरी रेटिकुलर न्यूक्लियाई। मेडुलरी रेटिकुलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन बिटवीन मेडुला ऑब्लंगेटा एंड पॉन्स, पोंटाइन रेटिकुलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट बिटवीन मिड ब्रेन एंड पॉन्स। ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड। अब पोंटाइन रेटिकुलर न्यूक्लियाई के ऊपर जो इम्पल्सेस आती हैं वो हमारे पास कहाँ से आएंगी? ठीक है, अब बुक में बिल्कुल आसान लिख देते हैं कि दे रिसीव इम्पल्सेस फ्रॉम कॉर्टेक्स, बेसल गैंग्लियन, सेरिबेलम एक्सेट्रा। मेरा क्वेश्चन मुझे जो प्रॉब्लम फील हुई थी वो ये हुई थी कि यार हमें बस आपने ये दिमाग में याद रख लेना है कि जब पोंटाइन रेटिकुलर न्यूक्लियाई के ऊपर मैसेज आएगा तो जब रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक्ट अब ये बनाएगा, इसमें से जो डिसेंडिंग फाइबर नीचे आएंगे वो हमारे पास सेम साइड पे ही जाएंगे। यानी कि जिस पोंटाइन रेटिकुलर न्यूक्लियाई को आपने एक्टिवेट करवाया है तो उससे जो आपके पास रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक्ट नीचे जाएगा वो हमारे पास सेम साइड पे जाएगा। अगर लेफ्ट साइड का आपने पोंटाइन रेटिकुलर न्यूक्लियाई को एक्टिवेट कराया तो लेफ्ट साइड के ऊपर ही हमारे पास क्या होगा? सॉरी इंटरप्शन हो गई थी।
मैं ये कह रहा था कि अगर आपने लेफ़्ट साइड के पोंटाइन रेटिकुलर न्यूक्लियाई को एक्टिवेट कराया है तो लेफ़्ट साइड का जो पोंटाइन रेटिकुलर न्यूक्लियाई है वो डिसेंडिंग ट्रैक भी लेफ़्ट साइड पे ही देगा, वो डिसेंडिंग ट्रैक भी लेफ़्ट साइड पे ही देगा। अब सवाल ये कि यार ये जो रिसीव कर रहा है इम्पल्सिस फ्रॉम विच कॉर्टेक्स, फ्रॉम विच बेजल गैंग्लियन, फ्रॉम विच सेरिबेलम, ये सवाल है मेरा कि ये जो अगर पोंटाइन रेटिकुलर न्यूक्लियाई जो है वो किस साइड के सेरिब्रल कॉर्टेक्स से मैसेज कर रहा है। लेट्स से कि अगर हमारे पास लेफ्ट सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है वो हमारा कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट जनरेट करा रहा है, लेफ्ट सेरिब्रल कॉर्टेक्स, लेट्स सपोज लेफ्ट सेरिब्रल कॉर्टेक्स ने जनरेट कराया क्या कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, और इस कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट ने मैसेज दिया, ठीक है। अब ये हमें देखना है कि ये मैसेज कौन से रेटिकुलर न्यूक्लियाई को देगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर लेफ़्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर से हमारे पास ये नीचे डिसेंड डाउन हो रहा है कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, तो हमें पता है कि वो नीचे मेडुला ऑब्लोंगेटा पे जाएगा और डेक्यूसेट करके राइट साइड पे आ जाएगा। कुछ फाइबर्स जो हैं इसके डेक्यूसेट नहीं करते तो वो नीचे चलते जाएंगे लेफ़्ट साइड पे, लेकिन सर्वाइकल रीजन और है ना थोरेसिक रीजन के अंदर आके वो भी हमारे पास डेक्यूसेट कर जाएंगे और फिर राइट साइड के एंटीरियर हॉर्न्स के ऊपर जाके साइनेप्स करेंगे। ये चीज़ हमें पता है कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट की। अब अगर ये हमारे पास हमें देखना है कि ये जो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट जो है वो कौन से पोंटाइन रेटिकुलर न्यूक्लियाई को एक्टिवेट कराएगा, क्योंकि अगर इसने लेफ्ट वाले पोंटाइन रेटिकुलर न्यूक्लियाई को एक्टिवेट कराया तो हमारे पास मैसेज कहाँ जाएगा, लेफ्ट साइड पे, और लेफ्ट साइड का तो हमें काम करवाना ही नहीं है। चीज़ समझ में आ रही है कि अगर इसने लेफ्ट वाले पोंटाइन रेटिकुलर न्यूक्लियाई को एक्टिवेट कराया तो वो हमारे पास क्या नीचे भेजेगा, रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट नीचे जाएगा और वो अपना एक्शन परफॉर्म करवाएगा। एक्शन हम डिस्कस करेंगे भी, लेकिन अभी हमें सिर्फ जनरल ये क्या समझ में आ रहा है कि अगर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट ने लेफ्ट साइड वाले पोंटाइन रेटिकुलर न्यूक्लियाई को एक्टिवेट करवाया तो वो हमारे पास नीचे डिसेंडिंग ट्रैक भेजेगा लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक नीचे आएगा, लेकिन हमें लेफ्ट पे तो काम करवाना ही नहीं है, हमें काम कहाँ करवाना है, राइट साइड पे। तो ये याद रखना कि कि आप लोग ये याद रखना कि अगर लेफ्ट सेरिब्रल कॉर्टेक्स का है ना कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है तो वो राइट पोंटाइन न्यूक्लियाई को एक्टिवेट कराएगा, वो हमारे पास राइट पोंटाइन न्यूक्लियाई को एक्टिवेट कराएगा। और हमारे पास लेफ्ट सेरिब्रल कॉर्टेक्स से अगर वैसे ही कोई फाइबर आ रहा है, कॉर्टिकोस्पाइनल के जरिए नहीं भी आ रहा, वैसे ही खुद से कॉर्टेक्स से अगर मैसेज आ रहा है तो वो भी हमारे पास लेफ्ट साइड ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स विल एक्टिवेट राइट साइड ऑफ पोंटाइन न्यूक्लियाई। ये आपने घोल कर पी जाना है कि अगर लेफ्ट साइड का सेरिब्रल कॉर्टेक्स है तो राइट साइड के रेटिकुलर पोंटाइन रेटिकुलर न्यूक्लियाई को एक्शन करवाएगा या एक्टिवेट कराएगा, क्योंकि हमें पता है कि लेफ्ट सेरिब्रल कॉर्टेक्स डू द एक्टिविटी फॉर द राइट साइड। हमें ये चीज़ पता है कि भाई लेफ्ट सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है वो हमारे पास एक्टिविटी करवाता है राइट साइड की चीज़ों की, तो हमें अगर है ना राइट रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट को एक्टिवेट करवाना है, राइट रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट को एक्टिवेट करवाना है तो हम राइट पोंटाइन न्यूक्लियाई को एक्टिवेट कराएंगे। ठीक, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इसी तरीके से जब हमारे पास कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट लेफ्ट साइड से नीचे आ रहा होता है तो हमें पता है वो बेजल गैंग्लियन को मैसेज देता है। अब बेजल गैंग्लियन भी हम देखेंगे कि यार ये राइट साइड और ये सपोज करो लेफ्ट साइड, अगर इसने अगर मैं इसको कह दूँ ये लेफ्ट साइड ये राइट साइड, अगर इसने लेफ्ट बेजल गैंग्लियन को मैसेज दिया है, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट सेरिब्रल कॉर्टेक्स से मैसेज आ रहा था, वो मैसेज भी लेफ्ट बेजल गैंग्लियन को देगा, तो लेफ्ट बेजल गैंग्लियन विल एक्टिवेट राइट साइड ऑफ पोंटाइन रेटिकुलर न्यूक्लियाई, लेफ्ट बेजल गैंग्लियन विल एक्टिवेट राइट साइड ऑफ पोंटाइन रेटिकुलर न्यूक्लियाई। ये चीज़ बुक्स में नहीं है, ये मैंने बड़ी मुश्किल से अपने कॉन्सेप्ट्स बना के आपको ये चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई। अब इसी तरीके से राइट सेरिबेलम विल एक्टिवेट राइट पोंटाइन रेटिकुलर न्यूक्लियाई, ये चीज़ समझ में आ गई। हमें पोंटाइन रेटिकुलर न्यूक्लियाई की एक्टिवेशन समझ में आ गई। अब ये हमारे पास काम क्या करते हैं हमें वो देखना है। सो गाइस, आपने इसका फंक्शन याद रखना है कि ये फंक्शन क्या करता है, पोंटाइन रेटिकुलर न्यूक्लियाई जो है जब वो अपना डिसेंडिंग ट्रैक्ट बनाता है, पोंटाइन रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट जब वो बनाता है पोंटाइन रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट, तो वो काम क्या करता है, आपने ये काम बहुत अच्छे तरीके से याद करना है, ये BCQs में भी आता है कि ये हमारे पास एक्साइट और कॉन्ट्रैक्ट करवाता है किनको, एंटी ग्रेविटी मसल्स। एंटी ग्रेविटी मसल्स कौन से होते हैं, जो आपके एक्सियल स्केलेटन के मसल्स होते हैं। एक्सियल स्केलेटन से क्या मुराद, एक्सियल स्केलेटन से मुराद आपके शोल्डर मसल्स, ठीक है, शोल्डर के मसल्स हो गए, या तो फिर आपके जो हैं वो क्या कहते हैं ट्रंक के मसल हो गए, एब्डोमेन के, ठीक है, ट्रंक थोरैक्स इनके मसल्स हो गए।
इनके मसल्स को, पेल्विस के मसल्स को, ठीक है, बॉडी पोस्चर के मसल्स को, एंटी जैसे कि आपके और एंटी ग्रेविटी मसल्स, हिप के मसल्स होते हैं ग्लूटल रीजन के, फिर आपके पोस्टीरियर लेग के मसल्स आ जाते हैं, ठीक है। तो इन मसल्स को ये क्या कराता है, ये एक्टिवेट कराता है फॉर मेंटेनिंग द बॉडी एंड पोस्चर। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई।